नमस्कार विद्यार्थियों, कल हम 10th की सामाजिक विज्ञान के अंदर अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पाठ के अंदर संघर्षकालीन भारत बताया गया था। 1206 से 1757 तक का इतिहास हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें आज का हमारा जो बिंदु है खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 तक का जो समय था, इस वंश का एक काल रहा था। इस वंश ने इस समय तक शासन किया था भारत पे। ठीक है, तो इस वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। प्रथम शासक कौन था इसका? प्रथम शासक खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से ये जाना जाता है, जिसने 1290 से 1296 तक शासन किया था। 1290 से 1296 तक इसका काल रहा था। यहां से यहां तक इसके द्वारा शासन किया गया था और 70 वर्षों का था। ये कितने वर्ष का था? सॉरी, ये 70 वर्ष का था, यानी उम्र इसकी क्या थी? उम्र 70 वर्ष, मतलब ये 17 इयर्स ओल्ड व्यक्ति था। ठीक है, ये कैसा पर्सन था? जो कि 70 साल का, और इसने शासन किया था 1290 से 1296 तक शासन किया गया था। और इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका मतलब इसका जो भतीजा है, भतीजा जो कि इसका दामाद था, मतलब भतीजे से इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है, जो कि इसका क्या बन गया? अब वो दामाद बन गया। और अलाउद्दीन कौन था? ये अलाउद्दीन, जो कि इलाहाबाद में उसका 1296 में धोखे से हत्या करवा दी। किसने? अलाउद्दीन ने। इसका जो दामाद था कौन? अलाउद्दीन। इलाहाबाद हत्या की। किसकी? जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन खिलजी 1296, यानी 1296 के अंदर अलाउद्दीन ने, मतलब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद में इसको मरवा डाला और खुद अपने आप को क्या घोषित कर देता? सम्राट, शासक घोषित कर देता। ठीक है, अब ये शासक बन जाता खिलजी वंश के अंदर। गुजरात के बघेल राजपूत राय कर्णदेव, गुजरात का जो शासक था, गुजरात बघेल कर्णदेव, गुजरात का जो शासक था कौन था? बघेल राजपूत था। और ये कर्णदेव ने क्या किया कि कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया, यानी अलाउद्दीन के द्वारा गुजरात की ओर क्या है? अपनी सेना भेजी जाती है, और अपनी सेना भेज के किसके खिलाफ संघर्ष का आगाज कर दिया? कर्णदेव के खिलाफ। यानी कर्णदेव की खिलाफत किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कर्णदेव की खिलाफत की थी। ठीक है, अब अलाउद्दीन की जो खिलाफत की जा रही थी, अलाउद्दीन के द्वारा कर्णदेव की जो खिलाफत की, अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंबोर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1301 रणथंबोर पर आक्रमण, 1303 चित्तौड़ आक्रमण, मतलब 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया गया।
1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया गया। ये किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? ये आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। ये किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और इसने मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांडे पर आक्रमण किया। यानी इसी के जो कोई शासक थे, यानी पांडे राज्य मलिक काफूर था, जिसने प्राचीन जो राजपूत जो वंश थे उन वंशों के क्षेत्रों पे इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है? आक्रमण कर लिया जाता है, यानी आक्रमण किया जाता मालिक काफूर के द्वारा। ठीक है, मालिक काफूर के द्वारा ये आक्रमण किए गए और एक खालसा भूमि कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। मतलब ये किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया अपने क्षेत्र के अंदर कि खालसा भूमि, मतलब एक ऐसी भूमि छोड़ दी गई प्रतिभूमि, जिससे क्या है कि उसने राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में कुछ ऐसे सुधार किए गए। दिल्ली में मद्य निषेध, गुप्तचर प्रणाली का गठन, ये किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इतनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर ऐसे ऐसे सुधार इसके द्वारा किए गए थे। खालसा भूमि को कृषि योग्य किया गया था। जो खाली भूमि जो छोड़ी जाती है, खालसा भूमि, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाया और खालसा भूमि को कृषि योग्य बना के राजस्व वसूली, क्योंकि खाली जमीन पे किसी प्रकार की लगान नहीं वसूली जाती है। फिर किस पे वसूली जाती है लगान? कृषि भूमि से ही लगान वसूली जाती है। इस वजह से राजस्व वसूली के लिए इसके द्वारा ऐसा। और दिल्ली के अंदर गुप्तचर प्रणाली लागू की। गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत इसके द्वारा कर दी गई। ठीक है, गुप्तचर प्रणाली का गठन और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। अमीर आपस में मिल नहीं सकते, ऐसी पद्धति, मतलब इस तरीके की रोक उसके द्वारा लगा दी गई अमीरों पे। और यास्मीन उल यानी खिलाफत नासिरी उल और मुमीन की उपाधियां धारण की। इसके द्वारा कई प्रकार की उपाधियां भी इसके द्वारा धारण की गई। खजाइन उल फुतू, मतलब एक उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी जिसका नाम था खजाइन उल फुतू में अमीर खुसरो अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, मतलब खजाइन उल फुतू में अमीर खुसरो, एक लेखक हुआ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान बताया और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां दी गई थी। अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन को उपाधियां दी, जिसमें विश्व का सुल्तान बताया। तो क्या बताया गया? विश्व का सुल्तान घोषित किया गया और जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा घोषित किया गया। इस तरीके की उपाधियां अमीर खुसरो के द्वारा किसको दी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को ये उपाधियां दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार की उपाधियां उसको दी गई, उपाधियों से विभूषित किया गया। और इसकी सबसे जो व्यवस्था थी, सबसे अच्छी व्यवस्था इसके द्वारा जो लागू की गई थी अपने प्रशासनिक विभाग के अंदर, वो थी बाजार प्रणाली। बाजार सुधार प्रणाली लागू। इसके द्वारा क्या किया गया? बाजार सुधार प्रणाली को लागू किया गया। बाजार व्यवस्था इसके द्वारा लागू की।
कई प्रकार के इसमें फेरबदल किए गए और सबसे सुंदर व्यवस्था थी कि इसकी अलाउद्दीन खिलजी की, जिसके अंदर उसने दीवाने रियासत और दीवाने आरिज और सहायना दंडाधिकारी इत्यादि इसके द्वारा ऐसे कई प्रकार के सुधार इसके द्वारा किए गए और वरीद मुमालिक यानी गुप्तचर अधिकारी इस तरीके की ऐसी व्यवस्थाएं इसके द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई। फिर नेक्स्ट जो इसका अंतिम शासक बना था, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन? खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक बना था वह था, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक बना वह था नासिरुद्दीन खुसरो। नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना। ये खिलजी वंश का सबसे अंतिम शासक बना था खिलजी वंश के अंदर। ठीक है, अब इसकी मृत्यु के बाद में ये वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर बाद में एक नया वंश जो अस्तित्व में आया था जिसका नाम था तुगलक शासनकाल। कौन सा था? ये तुगलक शासनकाल। खिलजी वंश के बाद में आया था तुगलक वंश। तुगलक शासन काल जो रहा था भारत के अंदर, इनका जो शासन रहा था वह रहा था तुगलक वंश का कि खुसरत शाह की हत्या करके गाजी मलिक यानी खुसरत कौन था? खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक शासक बन गया। किसकी हत्या करके? तुगलक शासन काल के अंदर खुसरो शाह, ये खिलजी वंश से संबंधित है। खुसरो शाह अंतिम शासक, खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन द्वारा। ये गयासुद्दीन जिसे गाजी के नाम से भी जाना जाता, गयासुद्दीन को किस नाम से? गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता। गाजी मलिक किसके नाम से जाना जाता था? ये गाजी मलिक के नाम से भी जाना गया। गयासुद्दीन जो तुगलक था, इसने खुसरो शाह की हत्या करके खुद शासन पे बैठ गया, यानी दिल्ली के शासन पे खुद आसीन हो गया। 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना। में कहां का सुल्तान बना? ये दिल्ली का सुल्तान बना। कौन बना था? ये गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने अब संपूर्ण दिल्ली की कमान अपने हाथ में रख ली। ठीक है, अब सुल्तान बनने के पश्चात इसके द्वारा जूना खां को वारंगल भेजा, मतलब अपने पुत्र जूना खां दक्षिण भारत में भेजा। वारंगल आंध्र प्रदेश, वारंगल भेजा गया था, यानी दक्षिण भारत के अंदर इसको भेजा गया था। जूना खां को वहां वारंगल के अंदर भेज दिया। और दिल्ली जो कि है, दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। 1325 में क्या हो गया? इसकी मृत्यु 1325 में मृत्यु हो गई। ठीक है, 1325 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और किसकी वजह से? लकड़ी के गिरने की वजह से।
पुत्र जूना का मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। अब इसका जो पुत्र है वो क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। दिल्ली का सुल्तान अब कौन बन गया, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जूना खां यहाँ का दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, और रक्त का प्यासा मतलब इसको क्या बताया जाता है, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, मतलब रक्त का प्यासा आदि। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों में बटा हुआ था। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में था। 23 मुक्तों में इसको क्या कर रखा था, विभाजित कर रखा था, बटा हुआ था। और बर्नी की सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का इसमें वर्णन है, यानी बर्नी के सुल्तान ने तुगलक वंश की 5 महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसमें दोआब में, मतलब ये किसके द्वारा की गई थी, जूना खां के द्वारा कुछ ऐसे सुधार किए गए थे, जिसमें दोआब में कर वृद्धि, यानी तुगलक वंश की ये 5 प्रमुख योजनाएं, जिसमें दोआब में कर वृद्धि और देवगिरी को राजधानी बनाना। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और करिकाल की ओर अभियान, ये ऐसी 5 प्रमुख योजनाएं संचालित की गई। सुल्तान ने 1327 से 1335 तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा। सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने 1327 से 1335 तक राजधानी बनाया। किसे बनाया, देवगिरी। देवगिरी को राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, इस तरह से तुगलक वंश के अंदर ये प्रमुख चीजों के अंदर फेरबदल किया गया, प्रमुख चीजें इसके अंदर लागू की गई थी। ठीक है, और इसी के साथ में कि दौलताबाद रखा गया। देवगिरी का नाम अब क्या रख दिया गया, देवगिरी, जो कि दौलताबाद, दौलताबाद के नाम से ये जानी जाती थी, यानी देवगिरी को दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस तरीके से इसके द्वारा ये प्रमुख सुधार कार्य किए। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, मोरक्को का एक यात्री भारत आया था, इब्न बतूता, जिसने 1333 में भारत आया और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1333 में कहा आया था भारत के अंदर इब्न बतूता, और इसने दिल्ली के अंदर इसको काजी भी बना दिया गया। और 1342 में राजदूत बनकर चीन भेजा, मतलब इब्न बतूता को कहां भेज दिया गया था, चीन भेज दिया गया था। इब्न बतूता को राजदूत बना के चीन भेजा गया। और 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, 1351 के अंदर हुई। और किसकी वजह से हुई, सिद्धियों के वहां पे क्या है, एक समारोह आयोजित किया जा रहा था और वहां से लकड़ी गिर जाती है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। 1351 में शासक कौन बना, फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। तुगलक वंश के अंदर अब शासक कौन बनता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक क्या है, 1351 के अंदर क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। और ये शासक बनने के पश्चात, फिरोज शाह तुगलक के शासक बनने के पश्चात वहां पे मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। ये कौन था, मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। कौन था ये चचेरा भाई, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और इसने इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान भी किया था। यानी इलियास क्या है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की, तब वो
कुछ क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उन पे सैन्य कार्रवाई भी की जाती है। और फिरोज शाह ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। फिरोज शाह भवन निर्माण कला को महत्व, फिरोज शाह द्वारा भवन निर्माण कला को महत्व है। और जो भवन निर्माण कला को इनके द्वारा महत्व दिया गया था फिरोज शाह के द्वारा, ठीक है, तो इसमें इसने जौनपुर, फिरोजाबाद नगर भी बसाए। जौनपुर, फिरोजाबाद नगर बसाए। किसके द्वारा बसाए गए थे? फिरोज शाह के द्वारा ये नगर बसाए गए थे। और फिरोज शाह ने इन नगरों को बसाने के पश्चात वहां टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए। टोपरा तथा मेरठ से जो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। और इसने हांसी तथा सिरसा क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहर का निर्माण भी करवाया था। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पानी की कमी थी, और वो कौन से क्षेत्र थे? जहां सिरसा और हांसी, इन क्षेत्रों में पानी की कमी थी, उसको दुरुस्त करने के लिए वहां पे इसके द्वारा नहर प्रणाली भी विकसित की गई। और यमुना नदी के सिरमौर के पास खुदवाई गई, यानी दीपालपुर एक नहर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और वृद्धि के अकाल से निपटने के लिए लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया, यानी अकाल राहत कार्यों का संचालन इसके द्वारा करवाया गया था फिरोज शाह के द्वारा। और 4 मुख्य कर, खराज, जकात, खम्स, खराज और जकात और खम्स तथा जजिया इसके द्वारा कर लगाए गए। ये जनता से वसूली की जाती थी। 4 मुख्य कर थे, खराज, 4 प्रमुख कर लगाए गए, खराज, जकात और खम्स। खराज, जकात, खम्स और जदिया, ये इत्यादि कर क्या है? किसके द्वारा लगाए गए थे? ये इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये लगाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो ये कर लगाए गए, और असाधारण वृद्धि करके 1,80,000 दीवाने बदनाम के नाम से दासों के नामों पे विभाग खोले गए। दासों के नामों पे क्या है कि विभागों का निर्माण किया गया। दासों के नाम से नया विभाग भी खोला गया। दासों के नाम से क्या है? एक नया विभाग खोला गया जिसका नाम क्या था? दीवाने बदगान के नाम से ये क्या गया था। और अनेक बाग लगवाए गए थे। फिरोज शाह के द्वारा क्या है? अनेक बाग लगवाए गए थे। और 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु कब हुई? 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु 1388 में क्या है कि इसकी मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह की। फिरोज शाह की 1388 में मृत्यु के बाद में तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शासक बनता है। मतलब इसका अंतिम शासक तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन बना? नासिरुद्दीन महमूद। और 1388 में फिरोज शाह तुगलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी समय 1398 में तुर्क आक्रांता तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। 1398
तैमूरलंग भारत पर आक्रमण करना। तो इस तरीके से हमने फिरोज शाह और इस तरह से तुगलक वंश और खिलजी वंश के बारे में हमने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा सैयद वंश, जिसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।